रोज की पूजा। अक्सर लगता है ना कि ये कितना मुश्किल, कितना जटिल काम है। अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूं कि असल में ये एक बहुत ही गहरा लेकिन बेहद आसान अभ्यास हो सकता है। चलिए आज पूजा के असली सार को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे यह सिर्फ 16 कदमों में एक खूबसूरत आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। चलिए शुरुआती एक ऐसी बात से करते हैं जो सुनकर शायद थोड़ी अजीब लगे। मैं हमेशा कहता हूं कि रोज 20 मिनट से ज्यादा पूजा मत कीजिए। सोचिए जरा, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सलाह पूजा को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि रोजमर्रा की शांति पाने का एक जरिया बनाती है। तो आज हमारी ये यात्रा कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। पहले हम देखेंगे कि पूजा बोझ है या ढाल, फिर जानेंगे 16 उपचारों का रहस्य, एक दिव्य अतिथि का स्वागत करेंगे, भक्ति की भेंट चढ़ाएंगे, एक भावनात्मक शिखर तक पहुंचेंगे और आखिर में वहां से यहां तक का सफर तय करेंगे। तो सबसे पहले पूजा बोझ है या ढाल, मतलब हम ये समझेंगे कि कैसे रोज की जाने वाली एक छोटी सी पूजा कभी कभी की जाने वाली लंबी चौड़ी पूजा से कई ज्यादा असरदार होती है और दिन भर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, 16 उपचारों का रहस्य। इसे षोडश उपचार भी कहते हैं। इनका असली मकसद मैकेनिकल एक्शन नहीं है, बल्कि अपने मन को ईश्वर पर पूरी तरह से फोकस करना है, उसे स्थिर करना है। तो ये है पूरी यात्रा का नक्शा। पूजा के 16 कदम। ये ध्यानम से शुरू होती है और मंत्र पुष्पम पर खत्म। हर कदम का अपना एक गहरा मतलब है। चलिए इसके कुछ खास पड़ावों को ना थोड़ा और करीब से देखते हैं। तीसरा हिस्सा है दिव्य अतिथि का स्वागत। जरा सोचिए, पूजा के शुरुआती कदम बिल्कुल वैसे हैं जैसे हम अपने घर आए किसी बहुत ही खास, बहुत ही प्रिय मेहमान का स्वागत करते हैं। सब कुछ प्यार और सम्मान से शुरू होता है। यह स्वागत सच में दिल से होता है। देखिए, ध्यानम में हम बस आंखें बंद करके सोचते हैं कि वो आ रहे हैं। फिर आवाहनम में हम खुशी से उन्हें पुकारते हैं, आइए, पधारिए। आसनम में उन्हें बैठने के लिए जगह देते हैं और पाद्यम और अर्घ्यम में बड़े आदर के साथ उनके हाथ पैर धोने के लिए जल देते हैं। ये सारी क्रियाएं असल में गहरे प्रेम और आदर का प्रतीक हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, भक्ति की भेंट, यानी वस्तु से भाव तक का सफर। अब पूजा का वो हिस्सा आता है जहां बाहर की चीजें हमारे अंदर के एहसासों को जाहिर करने का जरिया बन जाती हैं। यहां ना चीज की कीमत नहीं, उसके पीछे की भावना की कीमत है। और यहीं पर संकल्प की शक्ति काम आती है। सोच के देखिए, जब आप वस्त्रम यानी कपड़े अर्पित कर रहे हैं, अगर आप सच्चे मन से ये भाव रखें कि आप रेशम के वस्त्र दे रहे हैं, तो वो एक मामूली सा धागा भी उन तक उसी रूप में पहुंचता है। चंदन लगाते वक्त कल्पना कीजिए कि आप उनके हाथों और पैरों पर चंदन लगा रहे हैं। असली अर्पण आपकी भावना है, चीज नहीं। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल तो उठता है। मान लीजिए कोई सफर में है या वक्त नहीं है, फिजिकल पूजा के लिए जगह ही नहीं है, तो फिर क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, बिल्कुल है। और उसे कहते हैं अंग पूजा, यानी मन के अंदर ही पूजा करना। आप कहीं भी हो, बस आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान कीजिए और मन ही मन उनके हर अंग पर फूल चढ़ाइए। पादो पूज्यामी, पैरों से शुरू करके शिरह पूज्यामी, सिर तक। सोचिए, इसके लिए आपको बाहर की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका सच्चा भाव काफी है। ये चीज पूजा को सच में एनी टाइम एनीवेयर पॉसिबल बना देती है। पूजा में ना नैवेद्यम यानी भोग का बहुत महत्व है, लेकिन उससे पहले एक शब्द समझना जरूरी है, उच्छिष्ट। इसका सीधा सा मतलब है जूठा खाना, यानी जिसे चख लिया गया हो या जिसमें से थोड़ा खा लिया गया हो। ऐसा भोजन भगवान को ऑफर करने के लिए अशुद्ध माना जाता है। तो अब आते हैं नैवेद्य के रहस्य पर। मान लीजिए घर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उच्छिष्ट ना हो, फिर क्या करेंगे? तो शास्त्र एक बहुत ही कमाल की बात बताते हैं। दुनिया में सिर्फ एक चीज ऐसी है जो कभी बासी नहीं होती और जिसे कभी जूठा नहीं माना जाता, और वो है गुड़। इसलिए घर में हमेशा थोड़ा गुड़ जरूर रखना चाहिए। अगर कुछ भी ना होना तो गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी भोग के रूप में अर्पित किया जा सकता है। और अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे इमोशनल, सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचते हैं। ये भक्ति के अनुभव का वो चरम है जहां शब्द पीछे रह जाते हैं और सिर्फ एहसास आगे रहता है। ये पल है आरती का। आरती के पीछे का जो भाव है ना, वो इतना गहरा है। ये सिर्फ दिया घुमाना नहीं है, ये वो मोमेंट है जब मन कहता है प्रभु का रूप इतना सुंदर है, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए।
बस इसी प्रेम और चिंता के भाव से आरती की जाती है, उनकी नज़र उतारने के लिए। ये भक्ति की सबसे मासूम, सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। आरती में कपूर का इस्तेमाल भी एक गहरा आध्यात्मिक मतलब रखता है। इसके पीछे भाव यो होना चाहिए कि हे प्रभु, जैसे ये कपूर बिना कोई निशान छोड़े सीधा हवा में मिल जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आप में पूरी तरह घुल जाए, मिल जाए। ये अहंकार के घुल जाने की प्रार्थना है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, वहां से यहां तक का सफर। ये पूजा का अंतिम ज्ञान है जो हमारे देखने के पूरे नजरिए को बदल देता है। और यहीं पर पूजा का असली जादू होता है। देखिए, हम शुरू करते हैं इस भाव से कि भगवान वहां है और मैं यहां हूं। एक दूरी का एहसास है, लेकिन इन 16 कदमों की यात्रा को पूरा करते करते हम इस एहसास तक पहुंचते हैं कि भगवान कहीं और नहीं बल्कि यहीं मेरे अंदर हैं। वो दूरी मिट जाती है। यही है अद्वैत का अनुभव। और इस पूरी यात्रा का समापन होता है मंत्र पुष्पम के साथ। ये आखिरी भेंट इस ज्ञान पर मुहर लगा देती है कि जो वहां है वही यहां है। ये वनस का एकात्मता का भाव पूजा को पूर्ण करता है और हमें एक गहरी शांति और आनंद से भर देता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? पहली बात, पूजा सिर्फ 20 मिनट की एक पावरफुल डेली प्रैक्टिस हो सकती है, कोई बोझ नहीं। दूसरी, ये 16 कदम मन को फोकस करने की एक तकनीक है। तीसरी और सबसे जरूरी चीज वो है भाव, यानी सच्ची फीलिंग। और आखिर में ये पूरी जर्नी एक मेहमान के स्वागत से शुरू होती है और अपने ही अंदर परमात्मा को पाने पर खत्म होती है। तो आखिर में बस एक सवाल, सोचिएगा जरूर, रोज का ये छोटा सा लेकिन पूरे ध्यान से किया गया अनुष्ठान हमारे पूरे दिन की दिशा को कैसे बदल सकता है?